गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके कद के अनुरूप ही है। यदि सरदार पटेल न होते तो आज भारत का भौगोलिक नक्शा भिन्न होता। जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में उनकी नीतियां उन्हें भारत इतिहास में विशिष्ट प्रदान करते हैं। उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं उनके ये फैसले। वहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादियों द्वारा भी उनका उचित आकलन नहीं किया गया। उद्यम और पूंजीवाद के खुले समर्थक होने के कारण सरदार पटेल पूंजीवादियों को नापसंद करते थे, मगर स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की प्रशंसा भी करते थे। महात्मा गांधी के बाद हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में पंडित नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद गिने जाते थे। इसके बावजूद भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के एक तबके का निरंतर यह प्रयास रहा कि सरदार पटेल के योगदान को कमतर किया जाए। यह प्रश्न भी सदैव जनता के मन में बना रहेगा कि भारत रत्न जैसा सम्मान नेहरू को उनके प्रधानमंत्री रहते हुए और राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी को उनके जीवन काल में ही मिल गया, वह सरदार पटेल को 1991 से पहले क्यों नहीं मिला। वास्तव में यह किसानों के सच्चे हितैषी थे। 1917 में गोधरा राजनीतिक सम्मेलन के दौरान वह गांधी जी के करीब आए और तब कार्य समिति के अध्यक्ष गांधी जी बने और वल्लभ भाई पटेल उसके सचिव बने। खेड़ा में किसान जनप्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। इसी बीच चंपारण सत्याग्रह की सफलता के किस्से यहाँ भी सुनाई पड़ने लगे। इसी प्रकार बरडौली का किसान आंदोलन भी ब्रिटिश अफसरों द्वारा उत्पीड़न एवं पुलिस ज्यादती का शिकार हो चला था। 1924 और 1927 में 2 बार बढ़े हुए लगान की वसूली का विरोध तीव्र हुआ। किसानों ने मदपान छोड़ दिया और औरतों ने पीतल के भारी गहने छोड़कर खादी और चरखे को अपना लिया था। गांव-गांव में सत्याग्रह के गीत गूंजने लगे और बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई। आंदोलन ने व्यापक रूप लेना शुरू कर दिया। लिहाजा भयभीत होकर सरकार ने एक स्वतंत्र खुली जांच का फैसला किया और पुरानी दरों पर लगान लेना स्वीकार कर लिया। सभी बंदियों को रिहा किया गया। इस आंदोलन ने न केवल वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय ख्याति का नेता भी बना दिया। समूचे स्वतंत्रता आंदोलन में इस घटना के बाद ग्रामीण सत्याग्रह की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि होने लगी। सरदार स्वतंत्रता से पहले और उसके तुरंत बाद उतने ही असरदार थे और भारत इस समय जिस दौर से गुजर रहा था उसमें भी वह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कड़ी बने हुए थे। भारतीय राजव्यवस्था आज जिन चुनौतियों से दो चार हो रहा है उसमें सरदार पटेल की सुव्यवस्थित राज्य की कल्पना हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। उनके मूल्यों को आत्मसात कर राष्ट्र को सशक्त बनाना ही हमारी जन्म जयंती पर उनके प्रति राष्ट्र की कृतज्ञ श्रद्धांजलि होगी।